इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप अपने दुकान की इन्वेंट्री कैसे टू हैंड्स ऐप में अपलोड करोगे और उसका आप यूज़ करके कैसे बिल बनाओगे। तो आप अपने टू हैंड्स ऐप को ओपन करोगे तो यहाँ पे होम सेक्शन में कुछ ऐसा यूज़र इंटरफेस आपको दिखेगा। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इन्वेंट्री। तो ऐड आइटम पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैंने आइटम ले लिया टूथब्रश। मैंने यहाँ पे लिख दिया टूथब्रश, राइट। यहाँ पे नंबर्स में सेल होगा तो या आप यहाँ पे क्वांटिटी चेंज कर सकते हो, वीक, बैग, किलोग्राम, मंथ, ईयर्स, जिसमें हो। तो नंबर है, मैंने नंबर ऑलरेडी ले लिया है। SKU कोड क्या है? ये एक आइटम का कोड होता है। मेक श्योर कि आपने ऐसे कोड से आइटम ना बनाया हो। तो यहाँ पे ऑटो असाइन का भी ऑप्शन, मैंने ऑटो असाइन कर दिया। यहाँ पे आप मैनुअली भी अपने हिसाब से कोड को लिख सकते हो। कैटेगरी क्या है? ग्रॉसरी है, ग्रॉसरी लिख दिया। सेलिंग प्राइस मान लीजिए 40 रुपीज़ है। कॉस्ट प्राइस ये आपके पास ऑप्शन है, कॉस्ट प्राइस आप सेलिंग प्राइस सेम रख सकते हो या फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कॉस्ट प्राइस क्या रखना है आपको। 35 है, ठीक। क्वांटिटी मैंने यहाँ पे 100 डाल दिया। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि क्वांटिटी 100 हो गया, स्टॉक क्वांटिटी। अपलोड इमेज जो है ऑप्शनल है। तो यहाँ पे मैनुअली मैंने एक आइटम ऐड कर दिया, मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। तो आप भी मुझे वो सर्च करना है आइटम मेरा ऐड हुआ है कि नहीं। तो आप यहाँ देखोगे टूथब्रश, SKU कोड क्या हो गया मेरा 11 हो गया, प्राइस 100 हो गया। तो ये एक बेसिक तरीका था आइटम को मैनुअली ऐड करने का। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। बल्क अपलोड क्या होगा, कैसे होगा? तो यहाँ पे आ गया मैं बल्क अपलोड पे। तो बल्क अपलोड पे ऑप्शनल है कि अपलोड इन्वेंट्री विद टू हैंड से आई, सिलेक्ट फाइल, डाउनलोड सैंपल। तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे डाउनलोड सैंपल कर दिया। यहाँ पे मैंने डाउनलोड सैंपल किया, ठीक है। तो ये सैंपल डाउनलोड हो गया। मैं आपको भी इसको बड़ी डिवाइस पे दिखाऊंगा। ये मान लीजिए सैंपल अपलोड हो गया। कॉलम है, यहाँ पे कॉलम के नेम है, क्या क्या कहाँ पे रखना है। मैं आपको भी ये लैपटॉप में दिखाऊंगा। ये पूरी फाइल को ओपन करके कैसे आप कॉलम को फिल करोगे और फिर वही फाइल कैसे आपको इसमें अपलोड करना है। तो फाइल है, मैंने अपलोड कर दिया। आप देख सकते हो SKU कोड एक कॉलम है, दूसरा कॉलम है हमारा प्रोडक्ट नेम का, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉलम प्रोडक्ट नेम का है, फिर प्रोडक्ट MRP का है, MRP। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कोड क्या है, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब आप अपने मन से प्रोडक्ट का कोड डिसाइड कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप प्राइस के हिसाब से भी कोड डिसाइड कर सकते हो। बट ऐसा नहीं कि आपको ये कोड याद रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोड आपको वहाँ पे सर्च कैलकुलेटर के अंदर बिलिंग के टाइम पे आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा। दूसरा है आपका MRP का कॉलम, ठीक है, प्रोडक्ट MRP में क्या है कि आपका प्रोडक्ट का MRP क्या है, आपने मतलब वो सेलिंग मतलब आपने किस प्राइस से खरीदा है, ठीक, और आपको बेचना क्या है। तो मेक श्योर जैसे कुछ कस्टमर्स के क्वेश्चन होते हैं, सर MRP मैं नहीं लिखना चाहता, तो प्लीज़ आप MRP और सेलिंग प्राइस को सेम भी रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये कॉलम में कुछ वैल्यूज़ रखनी पड़ेगी। प्रोडक्ट कैटेगरी ये ऑप्शनल है, प्रोडक्ट यूनिट आईडी ऑप्शनल है। अब मतलब आप इसमें लिख भी सकते हो, नहीं लिखना है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ये दो कॉलम को आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। बट ये जो प्रोडक्ट क्वांटिटी का कॉलम है, ये कॉलम मैंडेटरी है, क्योंकि आप इन्वेंट्री बना रहे हो तो आपकी दुकान में कुछ इन्वेंट्री है कि नहीं। मेक श्योर कि आप इसमें 0 मत फिल करिएगा फर्स्ट टाइम में। बाकी आपका जब इन्वेंट्री 0 हो जाएगा तो वहाँ पे आपको ऐप में इंडिकेशन देगा, मैं भी आपको बताऊँगा भी। तो ये रहा एक बेसिक फॉर्मेट जहाँ पे हमने सैंपल फाइल दी है। तो अब आपको क्या करना है, आप अपने आइटम को एडिट कर दो। जैसे यहाँ पे आप जो भी एडिट करना चाहोगे आप आसानी से एडिट करके आप इसको अपलोड कर सकते हो। तो आइए मैं आपको बल्क अपलोड में कुछ एक यही छोटा सा एक सैंपल फाइल में मैंने यहाँ पे SKU कोड चेंज किए है, आइटम के नेम पे बल्क अपलोड 1 2 3 करके मैं अपलोड करके आपको ऐप के अंदर दिखाऊंगा। बल्क अपलोड के लिए मुझे बल्क अपलोड करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ इन्वेंट्री सेक्शन में आना है। यहाँ पे बल्क अपलोड ऐड आइटम, तो मैंने ऐड आइटम आपने सीख ही लिया है। तो आपको बल्क अपलोड पे आना है, डाउनलोड सैंपल, सेलेक्ट फाइल। तो मैं वही फाइल सेलेक्ट करता हूँ अपना। अब यहाँ पे फाइल का नेम आ गया, अब कंफर्म करना है, स्कैनिंग। अब यहाँ पे आ गया फाइल प्रोसेस सक्सेसफुल। अब फाइल प्रोसेस सक्सेसफुल आ गया। अब यहाँ पे आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इन्वेंट्री सेक्शन में जाता हूँ। इन्वेंट्री एडेड सक्सेसफुली, यू हैव सक्सेसफुली अपलोडेड 3 आइटम्स इन योर इन्वेंट्री, गो टू इन्वेंट्री आया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 13 आइटम हो गया अभी तक मेरे पास। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे बल्क अपलोड 1, बल्क अपलोड 2, बल्क अपलोड 3। मैंने जो फाइल बनाई थी आपको दिखाया भी था, उसमें 3 आइटम हैं, उन तीनों के नाम ऐड हो गए हैं और मुझे नोटिफिकेशन भी आ गया कि आपकी इन्वेंट्री में आइटम ऐड हो। तो अभी हम देखने वाले हैं जो हमने यहाँ पे इन्वेंट्री ऐड की थी वो इन्वेंट्री ऐप में आई है कि नहीं। तो ये मेरी कुछ ओल्ड एंट्रीज थी, नई इन्वेंट्रीज है, बल्क अपलोड, बल्क अपलोड, बल्क अपलोड और टूथब्रश हमने किया था, ठीक है। तो मैं बिलिंग मोड में आ गया, सेल्स बिल में। तो यहाँ पे सिंक इन्वेंट्री आपकी ऑटो सिंक हो गई है, ठीक। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे एक आपको इन्वेंट्री अपनी देखनी है तो MRC बटन प्रेस करिए। अब मुझे सर्च करना है तो मैंने B से सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पे लेटर और नंबर सर्च का ऑप्शन भी है, शिफ्ट से आप स्विच भी कर सकते हो। तो मुझे सर्च करना है
बी वाला, ठीक है। ए बी से मैंने सर्च किया, बल्क अपलोड 1, बल्क अपलोड 2, बल्क अपलोड 3, ये मान मेरे आइटम के नेम थे, मैंने एज ए सैम्पल लिया था, मैंने ये आइटम ऐड कर लिया यहाँ पे। मुझे इसकी क्वांटिटी चेंज करनी है तो मैं यहाँ पे आ गया, अगर प्राइस चेंज करना है प्राइस, क्वांटिटी चेंज करना है क्वांटिटी 2 कर दिया, प्राइस भी मैं यहाँ पे करेक्ट करके प्राइस यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने जो प्राइस यहाँ ऐप में सेव किया वो कैलकुलेटर में आप चेंज कर सकते हो, बहुत ईजिली चेंज कर सकते हो। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी इन्वेंट्री कुछ नहीं सिंक हुई है, कभी कभी थोड़ी देर वेट करना पड़ता है, या आप डिवाइस को पावर बटन प्रेस करके रीस्टार्ट कर दोगे तो आपकी जो इन्वेंट्री है वो सिंक हो जाएगी। हम चलिए इसका बिल बनाते हैं। एक और आइटम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मान लीजिए टूथब्रश ऐड किया था ना, चलिए उसको भी सर्च कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया मेरा टूथब्रश, ठीक है। बिस्किट जिसमें जितने मेरे टू थे सारे टी वाले आ गए, तो मैंने टूथब्रश को ऐड कर लिया। प्राइस क्वांटिटी मुझे वही रखना है तो मैंने वही रख लिया। पेमेंट मोड यहाँ से हम सेल्स बिल से कैश, यूपीआई, जिस मोड में हमें ग्राहक हमारा पेमेंट दे रहा है तो मुझे कैश में करना तो मैंने कैश में कर दिया। यहाँ पे कस्टमर का नेम ऑप्शनल है, रिमार्क ऑप्शनल है, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, वरना आप इसे मतलब लीव भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख कर दिया, जीटी कर दिया, ये एंटर कर दिया। तो ये इन्वेंट्री वाला मैंने बिल बना दिया, आप देख सकते हो। शॉप का नेम आ गया, जीएसटी नंबर है, ये ऑप्शनल है, आप ऐप से हटा भी सकते हो। प्रोडक्ट का नेम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट आ गया, ठीक है। और यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गया, थैंक यू फॉर शॉपिंग विथ अस, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया विथ अस, विजिट अगेन, पावर्ड बाय 2 हैंड्स। तो ये बिल का बेसिक फॉर्मेट है जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट मार्केट का है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि कैसे आप इन्वेंट्री ऐड करके स्मार्ट कैलकुलेटर के थ्रू बिल बना सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इन्वेंट्री नहीं बन रही है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए सपोर्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे।